BNP News। डीएवी समेत निजी स्कूलों पर अभिभावकों का हमला, बोले डीसी तक पहुंचाएंगे आवाज़। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। डीएवी स्कूल पर अवैध शुल्क का आरोप, अभिभावकों ने जांच की मांग उठाई। आज भवनाथपुर के अनुराग होटल परिसर में बुधवार को अभिभावकों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर टाउनशिप स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर अवैध तरीके से शुल्क वसूली एवं विद्यार्थियों के मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। अभिभावकों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। प्रेस वार्ता में आजसू के जिला प्रवक्ता गोरखनाथ चौधरी ने कहा कि विद्यालय प्रबंधन ट्यूशन एवं परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त अप्रैल माह में वार्षिक शुल्क, विलम्ब दंड, विविध शुल्क, पीपुल फंड तथा रीजनल ऑफिसर के नाम पर प्रति छात्र करीब 7,000 रुपये अतिरिक्त राशि वसूल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह वसूली नियमों के विरुद्ध है, अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। अभिभावक लल्लू राम, नित्यानंद पाठक एवं वरुण बिहारी ने कहा कि विद्यालय में लगभग 1300 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। यदि प्रति छात्र 7,000 रुपये की दर से राशि ली जा रही है तो यह रकम प्रति वर्ष करीब 91 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि शुल्क भुगतान को लेकर बच्चों पर दबाव बनाया जाता है, जिससे उनका मानसिक उत्पीड़न होता है। कार्यशैली को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग एवं डीएवी प्रबंधन के उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कराने तथा वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल करने की मांग की। प्रेस वार्ता में उपस्थित लोगों ने विद्यालय में नई प्रबंधन समिति की गठन की मांग उठाई। उनका कहना था कि पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन समिति का पुनर्गठन आवश्यक है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। जब सारा चार्ज कॉलम बाई कॉलम है ही, एक मिसलेनियस चार्ज कौन होता है? इसलिए हम ये मांग करते हैं, हमारी सरकार जो है शिक्षा के प्रति गंभीर है। हमारे माननीय मंत्री चमरालीना जी भी इस बात की घोषणा किए हैं कि गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा तक कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए सरकार तत्पर है। लेकिन यहाँ के जो व्यवस्था है, जो हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं, उनके जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। अब ये भी कहते हैं कि हमारा जो है राज्य सरकार का कोई लेना नहीं है, हम केंद्र से संचालित होते हैं, हम इस सरकार को, विधायक को हम कुछ नहीं मानते हैं। इसलिए हम लोग अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग सारे लोग मिल करके एक आंदोलन करेंगे और इसके लिए हम लोग हाथ तक जाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। क्योंकि शिक्षा ही एक रीढ़ है और शिक्षा ही अगर मेरा कमजोर हो जाएगा तो भविष्य भी मेरा अंधकार में चला जाएगा। इसलिए हम इसके साथ समझौता नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग को यहाँ इसलिए सभी साथियों का जुटान हुआ कि बड़े पैमाने पर स्कूल जो गैंग चला रहा स्कूल के नाम पर, जो गैंग हमारे बच्चों को पूरी तरह से अपमानित और जलील, समय पर बोलता है कि फीस नहीं जमा किया, क्या क्या चार्जें लेते रहता है। लगातार उपायुक्त महोदय के निर्देश के बाद, लगातार सरकार के गाइडलाइंस के बाद ये जो गैंग चल रहा है, जो स्कूल का गैंग है, वो बड़े पैमाने पर अभिभावक को अपमानित करता है, अभिभावक पर हाथापाई करता है। हमारे बच्चों के साथ स्कूल में खड़ा करके स्कूल में और बच्चों के साथ मैंने अपमानित करना, उनको क्लासरूम से बाहर निकालना, ये बने समझ रहे हैं हमारी समझ से कि बड़े पैमाने पर ये गैंग चला रहे आपराधिक गिरोह जैसा ये लोग बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं, पेरेंट्स के साथ बर्ताव करते हैं। और लोकल स्तर पर यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो जिला परिषद हो, प्रमुख हो, एनीबडी, कोई भी विधायक, सांसद निष्क्रिय हैं। ये जीत के जनता के वोट लेकर के चले गए हैं। इनको अभिभावक से, बच्चों से शिक्षा का क्या यहाँ विस्तार हो रहा है, शिक्षा में कैसे सुधार होगा, समान शिक्षा कैसे मिलेगा गरीबों, दलितों, शोषित वंचितों को, इससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। ये सारे लोग भ्रष्टाचार में विलुप्त हैं, एकदम ये मैंने संलिप्त हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बड़े पैमाने पर इन लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो हम सभी साथी मिल करके ऐसे गैंगवार स्कूल को खत्म करके यहाँ से कबाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। और जो हम लोग का सरकार का स्कूल है, उसमें हम लोग बच्चों को समान शिक्षा के रूप में पढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत सबसे पहले आप सभी को अनुराग होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मकसद है कि आप पूरे झारखंड प्रदेश में कि गरीब गुरबा जो बच्चे हमारे किसी तरह प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनसे अवैध रूप से फीस
की वसूली की जा रही है, उसी को लेकर हम लोग आज बैठे हुए हैं, पूरे अभिभावक संघ के लोग। और उसी दरमियान में हम जहाँ बैठे हैं और टाउनशिप हमारा प्राइवेट विद्यालय डीएवी स्कूल, उस स्कूल में अवैध रूप से जबरन हमारे अभिभावकों से फीस की वसूली की जाती है। माना करने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, धमकी केस करने का, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और 24 मार्च को हमारे पूर्व उपायुक्त आदरणीय दिनेश कुमार यादव जी ने यह वीडियो के माध्यम से अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह का कोई अवैध रूप से किसी भी विद्यालय, प्राइवेट में विद्यालय संचालित हो रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई फीस नहीं देना है उनको, न एनुअल चार्ज, न बिल्डिंग का मैंने प्रवेश में, न किसी तरह का, न कोई जनरेटर का। लेकिन इन लोग सरकार का नियम का ध्वजा उड़ाते हुए और सारे लोगों ने मिलकर और शोषण करने का काम किया। इसको लेकर हम लोग एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। हमारे पूरे लोग टीम, हमारे लड़ू भैया हैं, वरुण भैया है, पाठक जी हैं, सारे लोगों ने एक जनता के हित में हम लोग आज आगाह कर रहे हैं और सरकार से और उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे जो बिगड़ेल हेडमास्टर हैं, चाहे जो बिगड़ेल विद्यालय प्रबंधन है जो संचालित हो रहा है, चाहे वो डीएवी हो, चाहे वो गढ़वा का डीएवी हो, चाहे आरके पब्लिक हो, चाहे अन्य स्कूल हो, जिले के किसी भी, मैं सभी जिलों की बात करता हूँ, इस स्कूलों पर कड़ी से कड़ी लगाम लगाया जाए। और जो इसमें जांच हुई है, जांच में क्या स्पष्ट हुआ है उसका स्मरण किया जाए और जांच पर क्या कार्रवाई हुआ उपायुक्त महोदय द्वारा अभी तक यह कोई पता नहीं है, यह केवल गोल मटोल करके किया जा रहा है। आप जानते हैं कि इस विषय पर कोई बोलने वाला नहीं है, न वो आपके माननीय सांसद बोल सकते हैं, न माननीय विधायक बोल सकते हैं, न कोई हमारे नेता है हमारे अभिभावक को कोई पूरे झारखंड प्रदेश में देख लीजिए, यह पूरे नियम चल रहा है। लेकिन कोई गरीब गुरबा का बच्चा को हित में, शिक्षा के हित में कोई बोलने को तैयार नहीं है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री भी हो, मैं कर रहा हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि आप राज्य के मुखिया हैं और एक आदिवासी का बेटा होने के नाते आदिवासी को दुख दर्द, पिछड़ा दलित का दुख दर्द जानते हैं आप, इसलिए आपसे आग्रह है कि ऐसे विद्यालय प्रबंधन पर आप निश्चित रूप से कार्रवाई करें। आपसे मेरा निवेदन और करबद्ध प्रार्थना है कि गरीब के हित में जो हमारे वंचित हो रहे हैं बच्चे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं फीस के चलते। आप देख रहे हैं कि एक परिवार का 4 बच्चा था और उस विद्यालय में पढ़ने गया, फीस के चलते उसका नाम काट दिया गया, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। यह दुर्भाग्य है हमारे लिए। और सबसे मुद्दा तो इस बात का है कि 25% जो बीपीएल धारी बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी विद्यालय में आप उठा के सूची देख लीजिए, 25% किसी भी विद्यालय प्रबंधन नहीं पढ़ा रहा है, न उसके गरीब गुरबा का बच्चा को नहीं पढ़ा रहा है। कोई भी विद्यालय में आप डीएवी चल जाइए और लोग अन्य विद्यालय है प्राइवेट, आप उसमें उठा के देख लीजिए। पत्रकार बंधु हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी इसको विजिट करके देख लीजिए कि कोई भी गरीब को बच्चा को फ्री में नहीं पढ़ा रहा है, जबकि सरकार का गाइडलाइन है कि गरीब बीपीएल धारी जो बच्चा है 25%, जिसे 1000 अगर नामांकन है उस विद्यालय में तो 250 बच्चे को फ्री में पढ़ाना है, लेकिन वो नहीं पढ़ाते हैं और सरकार उसका देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखनाथ चौधरी।